डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंद घंटों की बारिश में डूबी दिल्ली, राजधानी की सड़कें बनी तालाब। आपने फिर दागे बीजेपी पर सवाल। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली एनसीआर, वो दिल्ली एनसीआर जो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी दिल्ली एनसीआर की एक तस्वीर ये भी है जो चंद घंटों की बारिश के बाद कुछ ऐसी दिल्ली एनसीआर की सूरत हाल दिखाई दे रही है। सड़कें तालाब में तब्दील होती जा रही हैं, अंडरपास स्विमिंग पूल बन जाते हैं और लोग इस गंदे पानी से होकर, बच्चे हो या बड़े, सभी जाने पर मजबूर हैं। और फिर से प्रशासन के दावों की चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है राजधानी की दिल्ली की, जहां पर पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है और तीसरी तस्वीर जवाहर कॉलोनी एनआईटी की है। तीनों तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि बारिश के बाद हाल और सूरतें क्या है। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का क्या हाल होता है। हालांकि सत्ता में आने से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को आश्वासन दिया था, दिल्ली में बारिश से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार है और पहले जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। लेकिन बोल सकते हैं फिर से वही हाल हुआ जिसका पूरी दिल्ली को उम्मीद थी और फिर से एक बार दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दी। विपक्ष आरोप लगा रही है दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद का ये हाल है। हमारे संवाददाता ने फरीदाबाद में मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपको बता दूं, फरीदाबाद में कल देर रात कुछ घंटों बारिश हुई, जिसके बाद जो है फरीदाबाद के हालात आप मेरे पीछे देख रहे हैं। किस तरीके से जो फरीदाबाद है पूरा जलमग्न हो चुका है और ये हर बार का है जब भी बारिश होती है और फरीदाबाद में नगर निगम की जो पोल है वो खुलती है, नजर आती है। और एक बार फिर से फरीदाबाद में नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पीछे का आप नज़ारा आप देख रहे हैं, ये अभी 60 फुट के पास मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरा जल भराव में जो है पूरी सड़क जो है तब्दील हो गई है। आप देखेंगे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन चालक हो, सभी को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये एक जगह नहीं, एक इलाका नहीं, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या है जो है लगातार देखने को मिलती है। हर बारिश में जो है लोगों को इतनी परेशानी होती है कि लोग सरकार से बार बार यही एक गुहार करते हैं कि फरीदाबाद को जो जल भराव की जो स्थिति देखी जाती है उससे निजात दिलाया जाए। लेकिन कई वादे किए जाते हैं, कई नेता ये भी बोलते हैं कि फरीदाबाद को जो है जलमुक्त किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, पानी की निकासी नहीं है, सीवरों की जो सफाई है वो समय से नहीं होती है, जिसके बाद कुछ ही घंटों की बारिश से जो है पूरा शहर जो है जलमग्न हो जाता है। आप कई इलाकों की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है कुछ ही घंटों की बारिश में जो है पूरा फरीदाबाद जो है जलमग्न हो गया। घंटों घंटों लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, जो कि अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे किस तरीके से पूरा फरीदाबाद शहर जो है जलमग्न आपको दिखाई देगा और जलभराव की समस्या जो है हर इलाके में देखने को मिलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट आपने हमारे संवाददाता की देखी। फरीदाबाद का सूरत हाल उसने दिखाया। दिल्ली सदन में नेता विपक्ष आतिशी सिंह ने बीजेपी से सवाल दागे और पूछा कि पहले टेस्ट में ही बीजेपी फेल हो गई है, सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि जब इसको लेकर हमारी संवाददाता ने फरीदाबाद के मेयर प्रवीण बत्रा जोशी से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। 9 बड़े नाले हैं, उनकी सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो बड़े 2-4 नाले भी बचे हैं जी, उनकी सफाई का काम निरंतर चल रहा है। और ये चांस की बात है कि बारिश तो अनप्रेडिक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल मैम। तो आज जो बारिश हुई, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमें पता चला कि हमारी सफाई का कार्य किस स्तर पर हुआ जी, तो अवेयर हम और भी हो गए, क्योंकि आज ही मैंने पूरा सर्वे भी किया उस साइड कि जो पानी रुक जाता था, 4-4 फीट तक पानी रहता था, वो आज बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर था, कुछ इंचेस तक ही था, वो रेगुलर निकल रहा था और नाले में भी पानी नहीं रुका हुआ था। ये आप देखकर भी आएंगे, है ना। तो बहुत अप्रिशिएटेबल कहूँगी मैं तो टीम का जो टीम वर्क था ये, मैं तो टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि निरंतर ये पिछले 10 दिनों से सफाई का काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले मानसून में पानी की जल भराव की पोजीशन वह नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती है। मेयर को आपने सुना, दिल्ली एनसीआर का हाल भी आपने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखा, कैसे चंद घंटों की बारिश के बाद दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद की सड़कें तालाब बन गई हैं। लेकिन फिर से यही सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों हर साल बारिश के बाद दिल्ली का ये हाल होता है।
क्योंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली की सड़कें अब तालाब नहीं बनेंगी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है एमसीडी में आप हैं, विधानसभा में आप है, सत्ता में भी आप है, उसके बाद भी दिल्ली का ये हाल क्यों है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि पुरानी सरकार ने सिस्टम खराब किया है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने में और गाड़ी को पटरी पे लेके आने में समय लगेगा। लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार हार नहीं मानने वाली है, जल्द ही इसकी सूरत भी बदलेगी और आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें दिल्ली वासियों को नहीं देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।